नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी इमेज में होवर जूम इफेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले होवर होता क्या है? होवर एक सूडो क्लास है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब यूजर माउस पॉइंटर को किसी एलिमेंट के ऊपर ले जाता है। मतलब जो भी आपका पॉइंटर होता है, जब वो किसी एलिमेंट पर जाता है तब उसकी कोई भी स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, तो उसे होवर कहते हैं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने फोल्डर का नाम CSS प्रैक्टिकल दिया है। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर इस फोल्डर को आपको VS कोड में ओपन कर लेना है। तो उसे ओपन करने के लिए राइट क्लिक करें और ओपन विथ कोड पर क्लिक करें। यहाँ पर हम एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना होगा। आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इस फाइल का नाम index.html दिया है, लेकिन एक्सटेंशन .html देना है। और यहाँ पर हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, जिसके लिए हम टाइप करेंगे HTML। यहाँ पर सजेशन में आपको HTML5 दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट क्या होता है? यदि आपने कोई भी एलिमेंट लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इस प्रैक्टिकल में करना है कि इमेज में होवर इफेक्ट जोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक इमेज यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक H1 टैग ले लेती हूँ। इसमें मैंने लिख दिया होवर जूम इफेक्ट। होवर जूम इफेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने इस फोल्डर में एक इमेज सेव करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है डाउनलोड्स में। तो मैं इस इमेज को अपने उस फोल्डर में कॉपी कर लूंगी जिसमें मुझे ये प्रैक्टिकल करना है। जैसे जो मैंने ये CSS प्रैक्टिकल नाम से फोल्डर बनाया है, इसमें मैं अपना ये इमेज कॉपी कर देती हूँ। जैसे ही आप इसमें इमेज कॉपी कर देंगे, तो ये आपके जो इमेज है ये VS कोड में दिखाई देने लगेगी। जैसा कि ये दिख रहा है, रोज नाम से ये इमेज था। तो यहाँ पर मैं इमेज एंटर कर लेती हूँ। तो इमेज डालने के लिए मुझे इमेज टैग ओपन करना होगा। यहाँ पर सोर्स सेलेक्ट करने के लिए डॉट के साथ स्लैश टाइप करेंगे, तो आपको सजेशन में रोज आपकी जो भी इमेज होगी वो दिखाई देगी। तो यहाँ पर मेरी इमेज का नाम है rose.jpg। तो मैंने यहाँ पर इसे एंटर कर लिया। तो चले इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करना होगा, या फिर आप गो लाइव पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। ये इमेज थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो हम इसको कुछ हाइट और विड्थ दे देते हैं। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग ओपन किया। यहाँ पर मैं इसको हाइट दे देती हूँ 300 पिक्सल। तो ये कुछ इतनी बड़ी हो चुकी है। इसको विड्थ भी थोड़ा कम दे देते हैं, 300 पिक्सल्स। और इसको कर देते हैं 250 पिक्सल्स। तो कुछ इस प्रकार से ये इमेज दिखाई देने लगेगी। तो होवर होता क्या है? होवर मतलब होता है जब भी आप अपना ये पॉइंटर, ये कर्सर जिस भी एलिमेंट पर ले जाते हैं, तो उसके स्टाइलिंग में कुछ चेंज होता है। जैसे यदि कोई ये बॉक्स होता, अगर मैं इस पर पॉइंटर ले जाती तो उसका कलर चेंज हो जाता, या फिर कुछ भी हो सकता है, इसका साइज बड़ा हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। तो इसे होवर कहते हैं। होवर का सिंटैक्स होता है, होवर का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। सिलेक्टर, फिर इसमें लिखा जाता है होवर, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, इसमें लिखते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो कुछ इस प्रकार से सिंटैक्स होता है होवर का। यहाँ पर सिलेक्टर वो होता है, जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्टर पढ़ा था, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर। मतलब जिस भी एलिमेंट को आपको टारगेट करना है, तो वो यहाँ पर सिलेक्टर होता है। जैसे कि यदि मुझे इस इमेज को टारगेट करना है, इसको मैंने सिलेक्टर दे दिया ID, एक ID दे दी मैंने इमेज नाम से।
आईडी दे दी मैंने IMG। तो यहाँ पर सिलेक्टर की जगह IMG आ जाएगा। होवर लगाना है उस पर, तो जो भी प्रॉपर्टी लगाना है, जैसे कि उसका कलर चेंज करना है या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर उसका साइज चेंज करना है, तो यहाँ पर आएगी प्रॉपर्टी। तो चलिए हम इसे CSS में देकर देखते हैं। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं इमेज में होवर लगाना चाहती हूँ। जैसे ही आप होवर टाइप करेंगे, यहाँ आपको सजेशंस में होवर दिखाई देने लगेगा। फिर आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आपको लिखना है स्केल। यहाँ पर सजेशन में आपको दिखाई देने लगेगा, आप जो भी टाइप करेंगे। स्केल दिया है मैंने 1.1। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रांसफॉर का उपयोग हम एलिमेंट को मूव, रोटेट या फिर स्केल या फिर स्क्यू करने के लिए किया जाता है। मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है साइज में चेंजेस करना, यहाँ पर स्केल का मतलब होता है साइज चेंज करना, एलिमेंट को छोटा करना या फिर बड़ा करना। तो यहाँ पर मैंने स्केल दिया है 1.1। तो चलिए देखते हैं एक बार ब्राउजर में वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये जैसे ही मैं इस इमेज पर होवर कर रही हूँ, इसका साइज एकदम से बढ़ रहा है। हमें यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देनी होगी जिसका नाम है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप ट्रांजिशन टाइप करेंगे, ये आपको सजेशन में दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 0.3s। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का उपयोग किसी भी प्रॉपर्टी के चेंज को धीरे धीरे यानी स्मूथली दिखाने के लिए किया जाता है। ट्रांजिशन में हम टाइम देख सकते हैं। 0.3s का मतलब होता है 0.3 सेकेंड। मतलब जो इमेज एकदम झटके से होवर कर रही थी, अब वो एकदम धीरे धीरे स्मूथली 3 सेकेंड के अंदर वो होवर करेगी। तो चलिए इसे देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार, ये देखिए 0.3 सेकेंड में ये होवर कर रही है स्मूथली। तो कुछ इस प्रकार से हम होवर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और इसमें हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।